तो आज हम 10th क्लास के उर्दू दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो चैप्टर है एक मजमून है। मजमून को हिंदी में निबंध और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ऐसे और निबंध को ही मजमून बोलते हैं। किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से लिख कर बता देना ही मजमून कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है मजमून है किस पर? आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग पर। तो इस चैप्टर में नॉलेज ठूस कर भरा हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ढेर सारी नॉलेज मिलेगी करेंट अफेयर्स की। उसको इकट्ठा कर लीजिएगा माइंड में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को भी मिलता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें बनता है। हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं उसको हिंदी बोलते हैं पृथ्वी और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। तो क्या उर्दू में पृथ्वी या अर्थ बोलेंगे? नहीं, उर्दू में उसको पृथ्वी या अर्थ को जमीन कहते हैं। पृथ्वी को उर्दू में हम लोग जमीन कहते हैं। जिस जमीन पर हम लोग, जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं उसे सैयारा कहते हैं, यानी कि सैयारा कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लैनेट, ग्रह। हिंदी में ग्रह, लेकिन उर्दू में सैयारा कहते हैं। तो प्लैनेट को उर्दू में क्या कहते हैं? सैयारा। सूर्य या किसी भी अन्य तारे के चारों की ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट या सैयारा या ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, उर्दू में सैयारा है। तो ये हम लोग का जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी क्या हो गया? ये जो जमीन है, ये सैयारा है, ये क्या हो गया? एक सैयारा हो गया, एक प्लैनेट हो गया, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आगे बढ़िए। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। अर्थ इज सुटेबल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जो पृथ्वी है ये सभी जीव जंतुओं के लिए सुटेबल है। यहाँ का जो एनवायरमेंट है सभी जीव जंतुओं के लिए मुनासिब है। अगर हम बात करें दूसरे प्लैनेट की, दूसरे सैयारे की, तो दूसरे प्लैनेट पर कहीं ज्यादा गर्मी है तो कहीं ज्यादा ठंडी है। यानी दूसरा प्लैनेट वो जीव जंतुओं के लिए सुटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन मात्र एक ऐसा है, पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है। तो इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो सुटेबल है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है। लेकिन दूसरे प्लेनेट पर कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंडी ज्यादा है, कहीं तूफान ही आता रहता है। अभी मंगल पर काम चल रहा है, आप लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे, लेकिन उस पर अभी ऐसा मिला कुछ नहीं है। लेकिन पृथ्वी एक मात्र एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एनवायरमेंट सभी के लिए मुनासिब है, ठीक है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन के दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। पिछले 30-40 वर्षों से अगर देखा जाए तो इसका दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ का समझिए कि आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। आप लोगों के माइंड में ये सवाल आया ही होगा कि आलमी हिद्दत है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो अब इसका डेफिनेशन समझिए। पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन की जो टेम्परेचर लगातार रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। तो इस टेम्परेचर को बढ़ने को ही, दर्जा हरारत के बढ़ने को ही आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तमाज़त अर्ज़, आलमी हिद्दत, तमाज़त अर्ज़, ग्लोबल वार्मिंग सब एक ही है। तो ये जो धीरे धीरे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसी बढ़ंती को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। नाम से याद कर सकते हैं, ग्लोब यानी कि पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे और गर्म हो रहा है। पिछले 30-40 सालों से ऐसा नोटिस किया गया है कि इसकी वार्मिंग यानी गर्मी जो है बढ़ रही है। तो ये आप लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है। पूरी दुनिया में पिछले 10 सालों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक मसला और चैलेंज बन चुका है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से, या फिर आप अभी कहीं ना कहीं सुने होंगे कि कुछ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सीरियस मसला बन गया है। ये एक चैलेंज हो गया है। किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, किस तरह हम लोग काम करें कि इस पृथ्वी के टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकें जो लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद हैं। आप अगर अखबारों पर पढ़ेंगे तो देखेंगे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन, ये सारे जो यूएन मतलब देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, इस मसले पर बहुत आगे बढ़ के और बहुत जोरों शोर से काम चल रहा है। इस मसला पर
सालों साइंसदानों के दरमियान काफी तबादला खैर थे और निजात पाने के लिए बहुत सारे अकदाम सभी ममालिक में लिए जा रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, ये सब मिलकर बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर फिक्रमंद हैं, अपने अपने ख्यालात जो है पेश कर रहे हैं किस तरह आलमी हिद्दत को कम किया जा सके और इसको कंट्रोल में लाया जा सके। अमेरिका, जर्मनी, यूएनओ के जितने भी साइंटिस्ट वो कदम उठा रहे हैं कि किस तरह हम लोग करें, किस तरह रास्ता अपनाएं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और इस आलमी हिद्दत से निजात पाया जा सके, यानी कि छुटकारा पाया जा सके। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात आती है वजह की, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग की, क्या वजह है। तो ये वजह की बात आती है, क्या कारण है कि ये बढ़ती ही जा रही है, तो वजह क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको वजह बताता हूँ। ग्रीन हाउस गैस, और अहम वजह खुद हम इंसानों की सरगर्मियां हैं, जो कि साइंटिस्ट जबान में ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का जो वजह है वो शांति से और धीरे धीरे समझिए। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का रीजन, पहला रीजन ग्रीन हाउस गैस और दूसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण कारण हम लोग खुद इंसान हैं, जो कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, और जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस गैस है। हम लोग ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ सरगर्मियां करते हैं जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाता है, और जिसे साइंटिस्ट की जुबान में हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों के इसरार। ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारे गैस है, मेन इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन। ये सारे गैस जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, और यही गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ये जितने जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार, ये मेन गैस है। और भी सारे गैस आते हैं, लेकिन मैंने मेन गैस बताया आपको। और CH4 यानी कि मीथेन को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो मीथेन जो है वो असली जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज्यादा पैदा होने लगी। हम लोग अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 गैस है वो पहले के मुकाबले में 31% ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और मीथेन गैस, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है मीथेन गैस। तो इस मीथेन गैस का हम लोग सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, 149% जो है इंक्रीज हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। सबसे ज्यादा मीथेन गैस पैदा हो रहा है, और ये क्यों? हम इंसानों की वजह से। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी इंसान की कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से ज्यादा निकलती है। ये जो मीथेन गैस है ना, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग में, वो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कारखाने, मोटर गाड़ियों का इजाफा और जंगलों की बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही है। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों में बढ़ोतरी होने की वजह से, मोटर गाड़ी आजकल सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल, कार चलाए जा रहे हैं। उसके बाद से जंगलों की बेतहाशा कटने की वजह से, यानी कि आजकल जंगल जो है ना सभी जगह हटा दिए जाते हैं, काट के हटा के वहां पर घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री बनाई जा रही है, या फिर रेल लाइन बिछाई जा रही है, या फिर डेवलपमेंट के नाम पे खनन किया जा रहा है। बेतहाशा कटाई जो हो रही है, ये जो जितनी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीजमेंट होता है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ती है, फैलती है, पैदा होती है, और उसके बाद से यही ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है ये भी बता देते हैं। जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो ये ग्रीन हाउस गैस, चाहे CO2 चाहे मीथेन हो, CH4 हो, या जितने भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उन किरणों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और फिर वो किरणें जो है उस पृथ्वी से टकराने, पृथ्वी पर आने के बाद वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके हिसाब से आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। सूर्य की किरणें जो आती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन इस गैसों की वजह से दोबारा वापस जा नहीं पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर जंगल ज्यादा नहीं रहेगा तो सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट जमीन पर पड़ेगी, जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत, टेम्परेचर बढ़ेगा। जंगल रहेंगे तो किरणें जो हैं वो सूर्य से आती हैं, जंगल पर पड़ती है, पेड़ पौधों पर पड़ती हैं, उसके पत्तों पर पड़ती है। पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, बहुत सारे यूज में ले लेते हैं, लेकिन जो किरणें, जंगल नहीं रहेगा जिस जमीन पर, सिर्फ ज्यादा जमीन रहेगा, मैदान, पूरा मैदान रहेगा, तो ज्यादा डायरेक्ट किरणें जमीन पर पड़ेंगी और जमीन जो है डायरेक्ट गर्म हो जाएगा। बहुत सारे रीजन है, वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है आजकल। अभी और बहुत सारी चीजें आपको समझना बाकी, पहले ले लीजिए, यहाँ तक पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो
अच्छे से समझिए। साइंसदानों के मुताबिक जो है हमारी जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। साइंटिस्टों के मुताबिक जो है हमारा जमीन का जो टेम्परेचर है वो पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है, 0.75। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। 0 मतलब एक भी नहीं बढ़ा है, एक से कम बढ़ा है, फिर भी खतरनाक है। और अगर यही हालत रही तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही मतलब डरने की बात है। तो इसका नुकसान तो क्या है, पहले ये तो बताएंगे, तब तो पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा। 1 से 6% बढ़ने से, तो पॉइंट बढ़ने से, तो इससे मतलब नुकसान क्या होता है। तो पहले आप लोगों को मैं ये सवाल खटकना है जो आपके दिमाग में खटक रहा है, इसको मैं समझाता हूँ। तो इसकी जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या क्या दुनिया पर असर पड़ेगा और उससे क्या क्या नुकसान होगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नुकसान को, जमीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह समुद्री बर्फ के बड़े बड़े गोले जो है तेजी से पिघलते हैं, जिससे समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। तो ये पहला वजह हो सकता है, ये पहला मतलब इफेक्ट हो सकता है। तो बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े समुद्र में है, मतलब पूरा वो पिघलना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से समुद्र में पानी का स्तर यानी कि लेवल तेजी से बढ़ जाएगा। तो बड़े बड़े पहाड़, जो बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के, जो कि पूरा मतलब लेवल बढ़ा देगा समुद्र का। तो जितने भी समुद्र किनारे वाले देश हैं, मालदीव वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, उनको डूबने का खतरा जो है बढ़ जाता है। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो इस तरह के देश जो समुद्र किनारे आबाद है वो डूब सकते हैं। तो ये खतरा है। और आगे है, आगे जो है मतलब दूसरा ये हो सकता है तब्दीली तमाज़त अर्जी, ग्लोबल वार्मिंग के लगातार बढ़ोतरी से आबो हवा में जो है यानी कि क्लाइमेट में, हवा में जो है बहुत तब्दीली, चेंजेस देखने को मिल रही है। वह मुल्क जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ने लगी है। आप लोग देखते भी होंगे पिछले सालों में गर्मी के दिन में ठंडी लगने लगा, ठंडी के दिन में कभी कभी गर्मी का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बारिश जब मैं चाहे तब हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है आजकल, देखे होंगे। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असर है, असरात है। आगे है, बहुत से पौधे और जानवर जो है दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो इसके बरक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां होती जा रही हैं। ये तो आप लोग समझते ही होंगे, कोरोना वायरस 2019 में आया था, अभी तक उसको झेल रहे हैं, कोविड-19 वाला। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से इसी तरह के कुछ जरासीम, जर्म्स, वायरस वगैरह जो है पनपते हैं, ऐसा देखने को भी मिला हमें। अब तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें पनपेंगी, बढ़ेंगी, जिनसे कई तरह खतरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं। तो इससे बहुत सारे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है आपके बुक में वही बता रहा हूँ, जो आप समझ पाएंगे। तो ये हो गया आलमी हिद्दत का नुकसान। इस सब कैसे बचा जाए, अब देखिए बचाव की बारी आती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी इस पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने को कैसे बचाया जाए, कैसे बचा जाए इसे। तो पहला है जंगलों को कटने से रोकना होगा, जितने भी जंगल है उसको कटने नहीं देना होगा, जितना ज्यादा हो सके हम जंगल रोके, पेड़ पौधे रोके, जंगल को कटने से रोकना होगा। पौधे और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, दरख्त, पेड़ पौधे, उनको ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, जितना से ज्यादा हो सके पेड़ पौधों को लगाने का आंदोलन, तहरीक मतलब आंदोलन चलाया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए, जिस तरह अभी आज के जमाने में नई नई कंपनियों की जो गाड़ी है जो गैस फेंकती हैं, धुआं फेंकती हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि उससे गैस निकलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, रूस को ग्रीन हाउस गैस के मिकदार कम करने होंगे। ये जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, विकसित देश है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, इनको ग्रीन हाउस गैस के मिकदार को कम करना होगा, इसकी क्वांटिटी कम करनी होगी। जितने भी देश है, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, अमेरिका वगैरह, इन सबों को मतलब ऐसे काम नहीं करने होंगे जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी हो। ज्यादा फैक्ट्री वगैरह और धुआं निकालने वाली फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगानी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़े।
ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस तरह के देश को, जो कि विकसित देशों में आते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए जिस वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़े। ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें दस्तावेज तैयार किए गए थे। 2007 क्वेश्चन पूछ देता है, क्योटो में इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें दस्तावेज तैयार किए गए थे और अलग अलग मुल्क के लोग आए थे और उस पर सिग्नेचर किए और ये वचन दिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए गए उस पर मैं अमल करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की। ठीक है, तो ये वचन लिया था सारे मुल्क के देशों ने, जिसने उसमें पार्टिसिपेशन किया था, तो उस पर सिग्नेचर भी किया था। अमेरिका के सदर जो है एल गोरे पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इस तरह तक और एक किताब भी तशरीफ की। अमेरिका के साबिक नायक का सदर पूर्व उपाध्यक्ष एल गोरे नाम के हैं, वो पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, सुझाव बताया जिसकी वजह से कम किया जा सके, इसलिए उन्होंने सुझाव बताया। एक किताब भी बांटी जिसमें उस किताब में लिखा था कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सके, हम लोग कुछ एक्टिविटी करें जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, मतलब बचाव था उसमें, सुझाव भी था उस किताब में। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कक्षा 10th में होंगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। आगे क्या है कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर याद रखिएगा, दीमापुर में मुनक्कद किया गया था, मतलब किया गया था। 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस स्थापित किया गया था नागालैंड के शहर दीमापुर में। नागालैंड के शहर दीमापुर पूछता है क्वेश्चन, तो 2008 भी याद रखेगा, दीमापुर, नागालैंड के दीमापुर, आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए बस इस वीडियो को, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को मालूम चल गया। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया, यानी कि स्थापित किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर साबिक़ सदर हिंद और आलमगीर शोहरा याफ्ता जनाब APJ अब्दुल कलाम जो है मौजूद थे, यानी कि मेहमान खुसूसी के चीफ गेस्ट के तौर पर साबिक़ सदर हिंद यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति आलमगीर शोहरत याफ्ता यानी कि दुनिया में मशहूर साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, वो शिरकत किए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उस समय। उस 5 रोज वो जो कांग्रेस हुआ था वो 5 रोज के कॉन्फ्रेंस थे, उसमें 2 ही टॉपिक थे। पहला पोल्यूशन, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि किसी भी हाल में पोल्यूशन को कम करो और ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, 2 ही टॉपिक थे जिनको कम करना था, जिसकी वजह से बाल विज्ञान कांग्रेस स्थापित किया गया था दीमापुर में। और इस कांग्रेस ये जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसमें 3200 यानी 32 प्रांत से तोलबा यानी छात्र छात्राओं को चुनकर शिरकत करने का मौका दिया गया था। छात्र छात्रा कितने 556 थे, 556 छात्र छात्राओं को 32 प्रांतों से चुनकर वहां पर शिरकत करने का मौका दिया गया था, याद रखिएगा। और पूरे मुल्क से 1165 असातिज़ा भी हिस्सा लिए थे, पूरे मुल्क से 1165 असातिज़ा यानी कि उस्ताद, टीचर भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिए थे। इतने बड़े बड़े लोग, इस दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े, यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम, वो ग्लोबल वार्मिंग पर चिंतित थे और उसको कम करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत और सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सके। तो आप तो स्टूडेंट हो, तो आप लोग भी इस बात को समझिए और कुछ ऐसे एक्टिविटी मत ना कीजिए जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकिए। और आप एक स्टूडेंट है, आपकी ये जिम्मेदारी है। अभी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का, कुछ पॉल्यूशन बढ़ा जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही, तो आप एक स्टूडेंट मतलब होने से क्या फायदा। ऐसा मतलब आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इस फिक्र में शामिल होइए। तो जब दुनिया के बड़े बड़े लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा कदम तो उठा ही सकते हैं। ठीक है, आप आगे देखिए। APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसले को दूर करने और बचने के लिए एक जादुई मंत्र बताया। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम ने इस बाल विज्ञान कांग्रेस में जो है ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन से बचने का एक बहुत ही बढ़िया जादुई मंत्र बताया। और ये जादुई मंत्र क्या था जरा सुनिए। 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चा, 10 से 17 साल वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये APJ अब्दुल कलाम बोले थे उस कांग्रेस में। 10 से 17 साल के बीच वाले
बच्चे जो है 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे। तो ये बहुत ही जादुई मंत्र वाकई में है। आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाइए, आप भी कम से कम 5 पेड़ लगाइए। कितने साल के हो पता नहीं, बस इस मंत्र को आप अप्लाई कीजिए। APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और ये बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में जानिए, मैं बताऊंगा कभी। लेकिन आप जो है एक स्टूडेंट होने के नाते इस चैप्टर को समझने के सिलसिले में अपना योगदान दीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना लगाइए, 5 तो जरूर लगाइए, तभी इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो ये रहा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैं समझाना चाहता था, आप समझ गए हैं। जो सारे क्वेश्चन बनते थे वो बन गए हैं। इसको लाइक कर दीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा देखिए, 2-2, 3-3 बार देखिए, बस सुन लीजिए गाना की तरह, कहीं लगा के छोड़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा, आप वहां पे करके आएंगे एग्जाम में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।